आप देख रहे हैं जीआई न्यूज, जनता की आवाज, लाइव न्यूज अपडेट, भारत का विश्वसनीय समाचार। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का। तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है। और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले, और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है? जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है। और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके, ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे,
उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप? रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में न पकड़े जाएं, तो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अध्यक्ष, ये सवाल ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। और फिर जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं, वो जो जातिवादी, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अभी कमजोर हैं, कमजोर जो व्यक्ति कमजोर होता है वो ज्यादा गुस्सा दिखाता है। और अभी तो यूपी से हार शुरू हुई है, अभी हरियाणा देखिएगा, जम्मू कश्मीर देखिएगा और महाराष्ट्र देखिए, सब हारने जा रहे हैं। ये बात तो ठीक कही, अगर सीटें जीत जाते, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की जनता का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी जीत इंडिया गठबंधन और पीडीए रणनीति को दिलाई। जानते तो आप भी हो कौन गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, आपको खुद पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो एसटीएफ चिन्हित कर करके, जिससे उनकी पोल न खुल जाए, जब मुख्य आरोपी या मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छू रही है? वो तो सीसीटीवी विजिबल है,
अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो लोग लूट रहे हैं अंदर वो तो विजिबल हैं। तो अगर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार? बहुत बहुत धन्यवाद।